श्वेता त्रिपाठी। वाजे कांड की जांच विस्फोटक और हत्या से होते हुए वसूली तक पहुंची है। एनआईए की टीम जो शिंदे लगा, विनायक शिंदे जो गुर्गा है वाजे का, उसके जरिए वो डायरी हाथ लगी, जिसके बाद जब उस डायरी की डीकोडिंग शुरू हुई तो वसूली कंपनी का एक एक सच सामने आने लगा। वो खलनायक जो वर्दी में वसूली करता था, वो खलनायक जो वसूली करके ये पूरी रकम कहां पहुंचाता था, ये वो बहुत बड़े सवाल है जो आज उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से सबूतों के मिलने के बाद पूरा चक्रव्यूह वाजे के खिलाफ है, लेकिन सवाल तो यही है कि वाजे के पीछे कौन कौन लोग थे। और इसलिए आज 5 के प्रहार में हम सीधे सीधे सवाल करेंगे कि किसके कहने पर वसूली कंपनी चलाता था वाजे। क्या वाजे की उगाही की जानकारी परमवीर को थी? तो अहम सवाल ये कि क्या वाजे वसूली की रकम ऊपर तक पहुंचाता था? इन सवालों के साथ शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले ही रिपोर्ट देखिए। वाजे के खिलाफ एक और सबूत। मिल गया वसूली का बही खाता। कोडवर्ड में उगाही का पूरा हिसाब। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वर्दी में घूमने वाला सचिन वाजे गुनाहों की दुनिया का इतना बड़ा खलनायक हो सकता है। एनआईए की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस में छोटा सा पुलिसकर्मी सचिन वाजे उगाही का बिग बॉस बनकर खुलेआम वसूली का धंधा चला रहा था। एनआईए की टीम को जांच के दौरान मनसुख हत्या केस के आरोपी विनायक शिंदे के घर से एक डायरी मिली है, सबूत की बड़ी डायरी, जिससे साफ हो रहा है कि वाजे ने वसूली कंपनी के लिए पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे को अपना शागिर्द बना रखा था। वसूली की डायरी के कोडवर्ड डिकोड होने के बाद मौके पर मौजूद एनआईए के अफसर भी भौचक्के के रह गए। आपको बताते हैं कि वसूली की डायरी में क्या क्या लिखा था। उगाही का पूरा हिसाब, कोडवर्ड वसूली की बात, 30 से ज्यादा पब बार के नाम, हर महीने वसूली की रकम तय थी। डायरी में ठाणे और नवी मुंबई के पब बार के नाम, सचिन वाजे के गुर्गे करते थे खुलेआम वसूली। एनआईए सूत्रों के मुताबिक विनायक शिंदे रेस्टोरेंट, पब और बार प्रोटेक्शन मनी के नाम पर वसूली करता था। ये उगाही सचिन वाजे के नाम पर होती थी। डायरी में उन पब और बार का जिक्र है जिनसे वसूली होती थी। नाम के आगे वसूली की राशि भी लिखी गई है। वसूली के एवज में शिंदे को वाजे कमीशन देता था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक कमीशन के लालच में ही शिंदे मनसुख हत्या की साजिश में शामिल हो गया। आपको बता दें कि डायरी में लॉटरी और मटका धंधे का भी जिक्र है, जहां से उगाही होती थी। मतलब वाजे ने अपने रसूख का बेजा इस्तेमाल कर मुंबई से लेकर ठाणे तक उगाही कंपनी खोल रखी थी। आज हमारे साथ वाजे की वसूली कंपनी पर करिए 5 का प्रहार। और 5 के प्रहार में आज हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है, लेकिन सवाल तो यही है कि ये वसूली किसके कहने पर होती थी? इस वसूली की रकम कहां जा रही थी? कब से ये वसूली का खेल चल रहा था? ये वो बहुत बड़े सवाल है जो आज हर कोई जानना चाहता है। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। मेरे साथ इस वक्त नुपुर शर्मा जुड़ चुकी है, नेशनल स्पोक पर्सन है बीजेपी की, स्वागत है आपका। मेरे साथ गौरव गोयल जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डीके दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी मेरे साथ जुड़े हैं, असगर खान मेरे साथ जुड़े हैं, संदीप त्रिपाठी मेरे साथ जुड़े हैं, और मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि भी जुड़ेंगे। और डिबेट की शुरुआत इस वक्त मैं शुरुआत करना चाहूंगी नुपुर और संजय द्विवेदी से। मैं जरूर सवाल करूंगी, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है सृष्टि, मेरी सहयोगी पल पल मुंबई से। सृष्टि, सवाल यही है, सृष्टि सवाल तो यही है कि ये वसूली का खेल कब से चल रहा था? ये वसूली की रकम कहां किसके हिस्से में जा रही थी और किसे किसे कमीशन बट रहा था? ये वो सवाल है जिसके जवाब मुझे लगता है एनआईए तलाशेगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर श्वेता, देखिए अभी तक ये पूरा मामला शुरू हुआ इन्वेस्टिगेशन से एंटीलिया केस के, उसके बाद मामला मनसुख हिरेन की हत्या का भी एनआईए को सौंप दिया गया, और उसके बाद में अब एक के बाद एक जो कार का इस्तेमाल किया गया था, करोड़ों की कारों का जखीरा था, कब कहां कैसे इस्तेमाल किया गया, ये चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं। और जो अगला स्टेप होगा जो आप कह रही हैं, यानी कि जो उगाही होती थी वो पैसा कहां जाता था, किसमें बंटता था, और सबसे
सबसे बड़ी बात जो सचिन वाजे डे वन से कह रहा है कि मैं सिर्फ मोहरा हूं, सरगना कोई और है, मास्टरमाइंड कोई और है, तो मास्टरमाइंड कौन है और किसके कहने पर ये उगाही होती थी, ये तमाम चीजें बनाइए कि पड़ताल में सामने आएंगी। क्योंकि विनायक शिंदे के घर से जो डायरी बरामद की गई है उसमें तमाम सृष्टि आप सही कह रही है और आप लगातार हमारे साथ बनी रहिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये मुंबई की पुलिस क्राइम रोकने के लिए थी या क्राइम करने के लिए थी, वसूली रोकने के लिए थी या वसूली करने के लिए थी। सवाल तो यही है कि कौन कौन लोग हैं इसके पीछे और वहां तक पहुंचना जरूरी है। आप मेरे साथ जुड़ी रहिए। मेरे साथ इस वक्त नुपुर शर्मा और संजय द्विवेदी, आपके साथ में डिबेट की शुरुआत करना चाहती हूं। संजय द्विवेदी, क्या अभी भी ये लगता है कि मुंबई में कुछ नहीं हो रहा था? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये पुलिस क्या कर रही थी। वसूली रोकने का काम इनको करना चाहिए था, ये वसूली में लगे थे। श्वेता जी, मैं थोड़ा सा बात सुन लीजिएगा, पहले तो हमें टोकिएगा बीच में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संविधान की मर्यादाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों एवं दल विरोधी कानून का कहीं भी पालन नहीं करती है, ना उनको मानना है ना कुछ। सरकार गिराने का इनका एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है जो शायद इस देश में कभी नहीं हुआ। जो बात आपने अभी बात कही कि वसूली कार्यक्रम चल रहा था, मैं परमवीर जी की बात करता हूँ जो उन्होंने इतना बड़ा चिट्ठी लिख के दी है। ये जब पुलिस कमिश्नर थे मुंबई के, तब इनको क्या दिखाई नहीं पड़ रहा था? क्या ये देख नहीं रहे थे कि इतना बड़ा कांड हो रहा है, इतना बड़ा चल रहा है, उसके खिलाफ FIR करते हैं, उसके खिलाफ जांच बैठालवाते हैं, लेकिन ना उन्होंने इन सब चीजों से नहीं, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही संजय द्विवेदी। नुपुर जी, यहाँ जो सबूत मिल रहे हैं, जो डायरी मिल रही है, जो लग्जरी गाड़ियां मिल रही है, उसको सरकार गिराने से जोड़कर कैसे देखते हैं ये लोग? नहीं, संजय द्विवेदी, ये बड़े इलॉजिकल बात आप यहाँ पे कर रहे हैं, बहुत इलॉजिकल है। बोल सकती हूँ? बिल्कुल नुपुर, जवाब दीजिए। मैं जरा बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ? नुपुर, जवाब दीजिए आप। देखिए, सभी आपके को पैनलिस्ट को, सभी दर्शक, आपके सभी को पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा नमस्कार। यही तो बात है विपक्षी दलों की। अब पेट में दर्द होगा और अगर उल्टी आएगी, खांसी आएगी, छींक भी आ जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है, गलती उनकी है। मुझे समझ नहीं आता ये लोग क्या सोचते हैं, इनके सोच विचार क्या है। साफ सी बात ये है, पूरी दुनिया जानती है। मैं इनके ऊपर नहीं बोली, मेरी अपेक्षा है कि मेरे ऊपर कोई ना बोले, वरना मैं नहीं बोलूंगी। किसके लिए आप काम ये बोलते रहे इनको संजय द्विवेदी, देखिए संजय द्विवेदी, नुपुर आपकी बात का जवाब दे रही है। जो आप इलॉजिकल बात कर रहे हैं ना, इलॉजिकल, उसका लॉजिकली जवाब क्या होगा जरा वो भी सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए। नहीं, मुझे तो लगता है शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि NIA की जांच चल रही है। आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि विनायक शिंदे के पास से डायरी मिली है। वो भी आप कहेंगे कि सरकार ने किया, सरकार गिराने के लिए। नुपुर, ये कहना बड़ा आसान है, ये कहना बड़ा आसान है। नुपुर, जवाब दीजिए। देखिए, साफ सी बात ये, आप भी समझती हैं परमवीर सिंह कौन है? इनके चुनिंदा अफसर, इनके पसंदीदा अफसर। आप भली भांति जानती हैं, ये पूरा विश्व जानता है, देश छोड़िए, जो भी टीवी देखता है, जो भी NRI भी बैठ के देखता होगा, देश में क्या सुर्खियां जानता है कि किस तरीके से परमवीर सिंह इनका मोस्ट फेवर्ड एंड प्रेफर्ड इनका एक अफसर था, जिनको इन लोगों ने पुलिस कमिश्नर बुलाया। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि परमवीर सिंह, आपका चुनिंदा पसंदीदा अफसर, चिट्ठी लिख रहा है मुख्यमंत्री को, इसमें भाजपा कहां से आ गई बीच में? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इलॉजिकल बात है। अब गौरतलब इस बात पे भी है, सचिन वाजे जो भैया 14-16 साल पे वनवास में सस्पेंशन पे बैठे थे, और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने अपनी प्रेस वार्ता में दिल्ली में जो की थी, साफ बताया था कि किस तरीके से जब वो मुख्यमंत्री थे 2018 में, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता बन चुका है, सस्पेंशन नोटिस पे है, उस आदमी को वापस रीइंस्टेट करने के लिए किस तरीके का बिल्कुल। और ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या मजबूरी थी? नुपुर, आपने सही बात उठाई है। मैं जरा असगर खान, ये जो बात नुपुर शर्मा यहाँ कह रही है ना, ये हर कोई जानना चाहता है, या हर कोई जानना चाह रहा है क्या वाजे अपने दम पर वसूली कर रहा था या किसी को कुछ पता नहीं था? बोलिए असगर खान। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है जी। इन्वेस्टिगेशन मैं बोल रहा हूँ, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और इन्वेस्टिगेशन अभी अपनी इनिशियल स्टेज में है। अभी ये सब पत्ते खुलने वाले हैं कि इसमें जिम्मेदार कौन है, कौन लोग स्टेट से जिम्मेदार हैं, कौन लोग सेंटर से जिम्मेदार हैं, और जो लोग अब अगर चूंकि इन्वेस्टिगेशन फेयर होता है, आगे बढ़ता है,
तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और किसने क्या किया है, किसके साथ क्या हुआ है, वो सब सामने आ जाएगा। आज हाई कोर्ट ने जैसे बात कही कि भाई एफआईआर नहीं हुई है इसलिए इन्वेस्टिगेशन उस पर नहीं हो सकता, हालांकि खैर हाई कोर्ट को एम्पल पावर है, कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं, सो मोटो एक्शन ले सकते हैं, कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये चीज सामने आ रही है नहीं तो जैसे ये एविडेंस आ रहे हैं, देखने वाली बात ये भी है, देखने वाली बात ये भी है। गौरव गोयल, वो बोलने में डर लग रहा है असगर खान को, ये असलियत जो एक एक करके खुल रही है, इसी के बाद तो अब डर लग रहा है ना इन लोगों को। गौरव गोयल, जो ये सब कुछ मैनिपुलेटेड भी हो सकता है, ये हो सकता है कि मैनिपुलेटेड हो, कोई जरूरी नहीं है मैनिपुलेटेड हो सकता है। जांच तो हो रही है ना, अभी कह रहे हैं जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जांच हो रही है, अब जब जांच हो रही है तो इनको क्या परेशानी है? बार-बार इस्तेमाल कर रहा हूं वर्ड कि फियर जांच होना चाहिए। अरे फियर नहीं, फियर होता है सर, फियर नहीं होता है, फियर जांच नहीं होती है, जांच फियर नहीं होती है, जांच फियर नहीं होती है, फियर नहीं होती है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है सर। सेंटर का कोई दबाव आ जाएगा, कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए। डीके दुबे जी बोलते बोलते सच बोल गए। अगर सब फेयर इन्वेस्टिगेशन करते, अगर सब फेयर इन्वेस्टिगेशन करते, अरे सर फियर नहीं होता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन होता है सर, फियर नहीं होता है। बुरा क्यों कहते हैं? बोलिए डीके दुबे। अगर अरे भाई इन्वेस्टिगेशन होने के बाद उसकी चार्जशीट बनती है, चार्जशीट कोर्ट में जाती है, कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेता है, कॉग्निजेंस और कोर्ट में जिस समय मामला जाता है तो सब अपने आप सामने आ जाता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं हो सकता, इतने बड़े केस में इन्वेस्टिगेशन रॉन्ग डायरेक्शन में हो, ये संभव नहीं है। आप कह रहे हैं मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट, मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो वो भी अपने हाथ क्यों जलाना चाहेंगे? अच्छा खासा उनका होता है। नहीं देखिए, अगर ये बात आप समझ लें कि अगर मैनिपुलेशन होता है तो बड़े केसेस में होता है, और ये तो पूरा केस ये टोटली पॉलिटिकली। अच्छा मुझे बता दीजिए, अगर इस मामले में बात यहाँ पर आती है, अगर इस मामले में हम परमवीर सिंह की बात करते हैं, रश्मि शुक्ला को क्यों भूल गए आप? रश्मि शुक्ला को क्यों भूल रहे हैं? रश्मि शुक्ला की चिट्ठी क्यों भूल रहे हैं? आप अगर कहते हैं परमवीर सिंह की चिट्ठी गलत हो गई तो रश्मि शुक्ला की चिट्ठी भी गलत थी क्या? तो खुद ही बात आती है कि अब सुबोध जायसवाल जिस समय डीजीपी हुआ करते थे, सुबोध जायसवाल सीआईए सब क्यों भेजे गए? ये बहुत सारे प्रश्न हैं सर, और कोई भी वजह देखिए, देश में कोई भी काम हो, प्रदेश में कोई भी काम होता है, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब देखिए, अगर प्रदेश की बात हम करते हैं तो बिना होम मिनिस्ट्री के इन्वॉल्वमेंट के इतना बड़ा कार्य हो ही नहीं सकता। 100 करोड़ का आपको मालूम है, परमवीर सिंह अगर ये चिट्ठी लिखते हैं और वो कोर्ट जाते हैं, एक आदमी फेयरली कोर्ट जा रहा है और कह रहा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाए। सर मेरी बात मत मानिए, आप सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बिठाने के लिए क्या समस्या है? जो बात यहाँ पर आती है कि स्टेट गवर्नमेंट ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अंदर पहले विड्रॉ संदीप त्रिपाठी जी, सवाल तो यही है, और जब विड्रॉ की थी तो क्या विड्रॉ होता है, यानी इनको ना जांच सवाल ये है कि सेंटर से कौन गुनाहगार है, फिर ये कहते हैं जांच करवा लो। ये किस तरीके के दोहरे मापदंड है गौरव? नहीं एनआईए बना किसके लिए था? आतंकवादियों के लिए बना हुआ एनआईए। आज जांच किसकी कर रहा है? पुलिस अधिकारी की। शिवसेना की सरकार द्वारा लगाया गया एक आईपीएस ऑफिसर होम मिनिस्टर पे ये इल्जाम लगाता है कि 100 करोड़ रुपया वो मांग रहा है, तो इसके अंदर और क्या प्रूफ करना है? दिस केस इज ऑलरेडी प्रूवन। ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, ये निकम्मी सरकार है, ये लोगों का हक खाने वाली सरकार है, और आज ये प्रूव हो रहा है। और मैं तो हैरान हूं कि किस मुंह से लोग इस सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। आज त्रिवेदी जी बोल रहे हैं कि हमें बीजेपी कुछ कर रही है, बीजेपी का क्या लेना देना है इसके अंदर? ये भ्रष्टाचारी सरकार है। आपके आईपीएस ऑफिसर ने हिम्मत नहीं थी कि वो होम मिनिस्टर पे एफआईआर करता। ये पूरी की पूरी एक वाजे तो एक छोटा सा मोहरा है, ये पूरी सरकार वसूली की सरकार है। ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो महाराष्ट्र में इकट्ठा हुई हैं, ये कोई महाराष्ट्र की जनता का हक दिलाने के लिए या उनकी सेवा के लिए नहीं हुई, ये पूरी की पूरी वसूली सरकार है। आप किस मुंह से भाई साहब, आप किस मुंह से डालो भाई? वैसे आपको बता दूं, महाअघाड़ी का हिस्सा कांग्रेस भी है, महाअघाड़ी का हिस्सा कांग्रेस भी है, और आप जो कह रहे हैं ना कि भ्रष्टाचारी सरकार है, वसूली सरकार है, ये आप कह किसके लिए रहे हैं?
कौन कौन इसमें शामिल है? आपका मैं दोबारा रुक करूंगी, फिलहाल इस वक्त बड़ी खबर का मैं रुक कर रही हूँ। स्टेशन डायरी नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। डायरी नहीं मिलने पर अब कोर्ट ने, जब सवाल उठे तो कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की और कोर्ट ने स्टेशन डायरी नहीं मिलने पर साफ तौर पे कहा है कि आखिर कहां गई है ये स्टेशन डायरी, कैसे खो गई ये स्टेशन डायरी। इस स्टेशन डायरी को ढूंढा जाए। मालाबार हिल से आने में 20 मिनट नहीं लगते हैं, यानी आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की और साफ तौर पे कहा है, जो एक बातें रखी गई है यहाँ पर कि आखिर डायरी कहां चली गई। नूपुर सवाल तो यही है, नूपुर सवाल तो यही है जिसके जवाब ये लोग दे नहीं पा रहे और इसलिए कह रहे हैं मैनिपुलेशन होता है। मैंने नूपुर से सवाल हम जवाब दे रहे हैं। मेरे कुछ अपने सवाल है, मेरे कुछ अपने सवाल है, जरा मैं प्लीज उनको उठाना चाहूंगी। यहाँ पे असगर साहब बैठ के कहते हैं कि केंद्र में कौन वसूली कांड में इन्वॉल्व है। लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो असगर साहब खुद भी वकील थे। अरे भाई साहब, महाराष्ट्र प्रदेश एक पूर्ण राज्य है, इसमें कानूनी व्यवस्था, जांच पड़ताल, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस 100% स्टेट सब्जेक्ट है। तो मैं तो पूछना चाहती हूँ, आप कौन सा कानून पढ़ के आए हैं, जरूर बताइएगा मुझे। लेकिन मैं जरा एक चीज का जवाब दूंगी, इस वसूली कांड के अंदर कमीशन ऑफ इंक्वायरी की एक्ट के अधीन, मैं ऐसे नहीं बोल सकती, ये कोई तरीका नहीं है। ये बावले क्यों हो रहे हैं, सारे के सारे क्यों बौखला रहे हैं, ये क्या हो गया? कौन सी चोरी पकड़ ली, कौन सा पर्दा फाश कर लिया कि सब ऐसे टूट पड़े? बात सुन लो मेरी, तुम्हारे ऊपर मैं नहीं बोली, हवाइयां उड़ रही क्या क्यों बौखला रहे हो? आपसे बात करने में क्या हो गया? तुम इतना जो बौखला रहे हो, कौन सा चोर है, कौन सा चोर है जो छिपा रहे हो? आपसे जवाब बौखला रहे हो, कौन सा चोर है जो छिपा रहे हो? आप मुझे बताइए जरा एक बात, सच्चाई को फेस करना सीखो। इनके ऊपर नहीं बोलूंगी, मेरी सच्चाई सुन लीजिए। झांक के देखो। अच्छा चलो, मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। ये पूरी जांच पड़ताल में कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट लागू क्यों नहीं हो रही, इसका जवाब दे दीजिए। इस पूरी जांच पड़ताल में सिर्फ एक सदस्य क्यों है, एक रिटायर्ड जस्टिस क्यों है, बाकी क्यों नहीं है? 3 मेंबर क्यों नहीं है? ये इंक्वायरी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट का इसमें लागू क्यों नहीं किया जा रहा? और तीसरा सवाल है, अरे गृह मंत्री के बैठे हुए, गृह मंत्री के खुद के गद्दी पे बैठे हुए ये जांच पड़ताल होगी, ये कितनी क्लियर होगी, इन लोगों के ऊपर इस बात से हमें शक हो रहा है। नहीं, आप ये तो बड़ी बेतुकी बात कर रहे हैं ना। अब आप तय करेंगे कि किस मामलों में एनआईए इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, किसमें नहीं होगी। असगर जी, क्या आप लोग ये तय करेंगे कि किससे जांच होनी चाहिए, किससे जांच नहीं होनी चाहिए? ये तो सवाल नहीं होना चाहिए ना। एनआईए किसके कंट्रोल में है? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आप बताओ श्वेता, वही तो बात है, आप बताइए ना। वही तो बात है कि मनसुख हिरेन, एक सेकेंड, मनसुख हिरेन की हत्या इससे रिलेटेड है। मनसुख हिरेन की गाड़ी में जेलेटिन स्टिक मिली है, तो एटीएस क्यों नहीं मनसुख हिरेन हत्याकांड की पूरी जांच पड़ताल एनआईए को देती है? क्या छुपाने की कोशिश हो रही है? नहीं बताइए ना, एनआईए केंद्र के अंदर है तो मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच पड़ताल भी उनको देते। आखिरकार मनसुख हिरेन की चुराई हुई गाड़ी के अंदर जेलेटिन स्टिक मिले थे। आखिरकार सारे बम सारे के सारे मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो में मिले थे, तो मनसुख हिरेन का हत्याकांड अलग क्यों बना रखा है? आप जवाब दो ना, अब पूरे सवाल पे जवाब दो। तुम इतना जो बौखला रहे हो, ये बहुत बड़ा चोर है जो तुम छिपा रहे हो। ये एक जज की पूरी एक सदस्य, एक जज की जांच पड़ताल की कमेटी, एक जज की। नहीं, मुझे बात नहीं समझ में आ रही असगर खान, आज क्या आप मुहावरे लेकर के आए हैं? नूपुर आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे असगर खान, आपके किसी भी सवाल का जवाब नूपुर असगर खान नहीं दे पाएंगे। असगर खान, आप क्यों नहीं समझते जब कोर्ट ये कह देता है कि पुलिस की निष्क्रियता पर शर्म आती है, पुलिस की निष्क्रियता पर शर्म आती है, जब कोर्ट ये कहता है तो बहुत बड़ी बात होती है। संजय द्विवेदी, क्या अभी भी नहीं समझ में आएगा कितना बड़ा खेल चल रहा था और इस खेल का जो मास्टरमाइंड था वो अब सामने आना चाहिए। असगर खान, आप शांत हो जाइए, मैं सवाल ही कर रही हूं। संजय, उत्तर प्रदेश में 50 बार हाईकोर्ट गई। अरे आप मुंबई से उत्तर प्रदेश कहाँ पहुंच गए? सरकार नहीं है तो बिल्कुल, और क्यों नहीं आएगा? रिलेटेड होगा मैटर। यहाँ पे हत्या नहीं हुई, यहाँ पे एक अपराधी ने 8 पुलिस वालों ने हत्या कर दी, क्या हुआ? उसका एनकाउंटर कर दिया गया, क्या हुआ? कौन उसका जवाब? मुझे लगता है आपको दोबारा मुझे याद दिलाना पड़ेगा। मैं संदीप त्रिपाठी को ले रही हूँ डिबेट में। पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, संजय द्विवेदी। आज सिर्फ सरकार गिराने के लिए, संजय द्विवेदी, क्या मैं तो कह रही हूँ, प्रूफ दीजिए ना, सरकार गिराने के लिए सब हो रहा था। नाटक कर रही है, प्रूफ दीजिए ना, नाटक बिल्कुल कर रही है। प्रूफ दीजिए, आप लोग चलिए मान लेते हैं, आप प्रूफ दे दीजिए। हाई कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा
कि जांच FIR क्यों नहीं की परमवीर सिंह ने? 30 साल से नौकरी परमवीर सिंह कर रहे हैं, उन्होंने FIR क्यों नहीं की? आज हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं कहा? माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आपको FIR करनी चाहिए थी, FIR क्यों नहीं की? कैसे आज आप प्रश्न खड़े कर रहे हैं जबकि महाराष्ट्र और आप कह रहे हैं कि हाईकोर्ट, आप उल्टा हाईकोर्ट की निष्क्रियता बता रहे हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप किस स्तर पर बात करने लगे हैं, देश के एक बड़े इंस्टीट्यूशन पर सवाल खड़े करते हैं। कभी सवाल केस लगे जाते हैं, कभी इसमें आ जाते हैं, सजा तो आपको आनी चाहिए। सरकार मंत्री भी इन्वॉल्व, मुख्यमंत्री भी इन्वॉल्व, ये महाराष्ट्र सरकार और क्या प्रूफ करना चाहती है? अगर ये इतनी ही ईमानदार सरकार है तो महाराष्ट्र सरकार FIR क्यों नहीं कर रही है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के ऊपर? भ्रष्टाचार के ऊपर FIR क्यों नहीं कर रही है महाराष्ट्र सरकार? क्योंकि आपको पता है कि आपकी सरकार जब से बनी है तब से आप वसूली का रैकेट चला रहे थे। आपने सिर्फ एक ही काम किया है आपकी सरकार ने, वो है राष्ट्रवादियों को तंग करने के लिए। सिर्फ तंग करते थे, पत्रकारों को तंग करते थे, क्योंकि आपकी सरकार, आपको पता है कि ये जाने वाली सरकार है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है, ये विरुद्ध नियमों के बनी हुई सरकार है। सरकार नहीं जाने वाली है, भूल जाइए भाई साहब, ये सरकार ना भी जाए तो भी विनाश के काले विपरीत बुद्धि, कब तक आप झूठ का सहारा लेंगे त्रिवेदी जी? ये भ्रष्टाचारी सरकार है। 100 करोड़ रुपए आपकी सरकार मांगती है, आपके संजय त्रिपाठी अभी तक इस पूरी डिबेट में आप लोग ये नहीं बता पाए कि आखिर ये सब कुछ खेल चल रहा था और आप लोगों को पता ही नहीं लग रहा था। संदीप त्रिपाठी, इतना पूरा खेल चल रहा था और क्या किसी को कुछ नहीं पता था? किसी को कुछ नहीं पता था? इस पर तो आप लोग बातें नहीं कर रहे। हम यही तो कह रहे हैं, कौन बड़े लोग थे? आप पूछिए कि FIR क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए कि जिस खेल की आप भ्रष्टाचार के ऊपर FIR क्यों नहीं कर रहे हैं? चाहे इस देश की है और ये हर जगह होता है, जहां वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी प्रदेश आप उठा देख लीजिए। अगर वसूली की बात करते हैं तो थाने के माध्यम से पूरे गृह मंत्री को हर प्रदेश की वसूली होती है। इस बात को सब करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन क्या ये क्षमता भाजपा के हमारे मित्र में है? नहीं है। आप भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना चाहते हैं, इसलिए आप में क्षमता नहीं है। अगर आप में क्षमता होती तो आप इस बात को एक्सेप्ट करते। यह सच्चाई है कि थानों के माध्यम से वसूली होती है। आज हर थानों में आप जाइए, आप उत्तर प्रदेश के हर थाने में जाइए, रेप फिक्स है। मतलब आप ये मान रहे हैं आपकी खुलेआम वसूली हो रही थी और आप लोग भी सब साथ में थे। नुपुर, अब तो साफ तौर पे मान लिया इन लोगों ने कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि खुलेआम वसूली हो रही थी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नुपुर, आज पूरे देश की हालत बदतर है। अरे आप शांत रहिए, आप जो बोल गए ना संदीप जी, वो बड़ी बात बोल गए। नुपुर, मैं जरा बोल रहा हूँ। हाँ नुपुर, देखिए, सबसे पहली बात है जो कांग्रेस से सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं, पहले ये इस चीज का जवाब ढूंढेंगे कि करीबन 2 साल पहले जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर शिशुओं का और गर्भवती माओं के खान पान का पैसा का बजट खराब करके उस पैसे को हवाला कांड में उन्होंने लपेट लिया था, पैसा खाना शुरू कर दिया था, तब ये कहाँ थे? मुझे जरा सबसे पहले इसका जवाब देंगे। रही है जो दूसरे जो बहुत चिल्ला रहे थे, उन्होंने एक चीज बोली, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली, तरीका नहीं है ये। आप चुप करेंगे? मेरे कुछ सवाल है, कोई तरीका नहीं है ये, मैं चुप बैठी हूँ। इनके चिल्लाने से, बौखलाने से, इनकी तड़पन से ये सत्य साबित तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन मेरे सवाल वही सटीक रहेंगे। आपकी सरकार तो महाराष्ट्र की जनता गिराएगी भाई साहब, वो जनता जिसमें पूर्व सैनिक को आप मारते हैं, शिवसेना के गुंडे, वो जनता जो देखती है कि अर्नब गोस्वामी के ऊपर 400 FIR कर देते हैं आप, कैसे अर्नब, उसकी बीवी, उसके बच्चे से मार पिटाई करते हैं। अब इनको चुप कीजिए, मैं नहीं बोलूंगी ऐसे, मैं नहीं बोलूंगी, आप इनसे बुलवा लीजिए, आप बुला लीजिए इनसे। महाराष्ट्र में हम सत्ता में, महाराष्ट्र में हम सत्ता में, कानून पता है आपको, संविधान पता है आपको। आप इनको चुप करेंगी, मैं तभी बोलूंगी, नहीं तो मैं बिल्कुल चुप हूँ। आप इनको चुप करेंगी, मैं इनके ऊपर नहीं बोली, मेरी अपेक्षा है ये चुप रहेंगे, मेरे समय पे ना बोले। मेरे पास कुछ सवाल है, मुझे उनके जवाब चाहिए। मैं आपके पास ज्ञान होता तभी तो आप ज्ञान देने लायक होते हैं, साबित हो नहीं जाएंगे, लेकिन अब आप जवाब दे दीजिए। ये महाराष्ट्र की सरकार का जवाब तो जनता देगी जब एक पूर्व सैनिक की पिटाई करते हैं, जब
बिल्कुल आप नूपुर सही कह रही है, लेकिन इन तमाम सवालों का जवाब ये नहीं दे पाएंगे जो संदीप त्रिपाठी है, जो कह रहे हैं कि नहीं भ्रष्टाचारी सरकार है। अरे सरकार में तो आप खुद भी है, लेकिन उस पर आप खुल के बोल नहीं पा रहे। डीके दुबे जी, जब जांच की आज पहुंच गई ऊपर तक तो डर लग गया सबको। रात में लड़की को जला रही थी तब आप सो गए। अरे आप रहने दीजिए सर, क्या बोल रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आप मुंबई से निकल के पूरी दुनिया घुमाए, लेकिन मुंबई की बात कर रही है। एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में क्या ये कह दिया जाए कि एनआईए ने जहां पर छापे मारे, जहां पर गई है, वहां पर बाकी जो करप्शन के चीजें मिली हैं, क्या वो छोड़ दी जाए? क्या ये कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि एनआईए अगर इन्वेस्टिगेशन टेररिज्म के मामले में कर रही है और वहां पर अंदर सचिन वजह के दूसरे कारनामे मिले हैं, तो उन कारनामों को कृपया करके छोड़ दीजिए और बाकी के मामले डील करिए। क्या वकील साहब ये कहना चाहते हैं? दूसरी बात, सीआरपीसी के सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को शायद इन्होंने सही से नहीं पढ़ा होगा, जिसमें ये व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी इन्वेस्टिगेशन में या कोई एजेंसी लगाई गई है, उसको अन्य चीजें मिलती हैं, कनेक्टेड मैटर में वो कनेक्ट करते हैं। दूसरी बात यह है कि क्या सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जो विड्रॉ किया गया था महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, वो क्या इसलिए किया गया था कि करप्शन बहुत है और एंटी करप्शन के मामले में सीबीआई को स्वतः इन्वेस्टिगेशन करने का राइट था, और इसके अलावा किसी मामले में सीबीआई को स्वतः इन्वेस्टिगेशन स्टेट में करने का राइट नहीं होता, सिर्फ करप्शन के मामलों में। तो करप्शन के मामले पहले ही विड्रॉ कर दिए गए थे सीबीआई से। इसका तात्पर्य यह हुआ कि महाराष्ट्र सरकार को सब कुछ मालूम था, महाराष्ट्र सरकार उसमें इन्वॉल्व थी और उसको मालूम था कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई न कर ले, सब कुछ पता था तो अभी तक सब चुप क्यों थे? सवाल तो ये असगर खान, देखिए डीके दुबे जी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर सबको सब कुछ पता था तो फिर सब चुप क्यों थे? देखिए असगर खान, अरे हम यही तो कह रहे हैं ना कि अगर सबको सब, अब ये बात इन्वेस्टिगेशन में आना चाहिए कि किस किस को क्या क्या पता था। अब आपने अभी आप मुझे बताइए, रश्मि शुक्ला की चिट्ठी जिस समय आई थी, तो रश्मि शुक्ला की चिट्ठी के ऊपर क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन बिठाया गया, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई? ये बात बनती है ना, वो तो आज से 8 महीने 10 महीने पुरानी चिट्ठी है ना, वो 10 महीने जैसे चोर की दाढ़ी। भैया आप लोकल इंटेलिजेंस जो है, लोकल इंटेलिजेंस अगर रिपोर्ट लिखती है और चिट्ठी लिखती है, क्या उससे उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या उस पर मुख्यमंत्री को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, होम मिनिस्ट्री को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या आप इन चीजों को कनेक्ट करके नहीं देख पा रहे? तो वो जायसवाल को आप हटाते हैं किस खुशी में? कभी आप कहते हैं पुलिस नकारा, नहीं देखिए, पुलिस भी क्या यकीन नहीं। दूसरी बात सबसे बड़ी ये आती है कि महाराष्ट्र सरकार के होम मिनिस्ट्री इसमें अगर इन्वॉल्व ना हो तो इतना बड़ा कांड हो ही नहीं सकता, और इसीलिए स्टेशन डायरी को छुपाया जा रहा है, इसीलिए पुलिस डायरी को छुपाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस डायरी, स्टेशन डायरी पुलिस रेगुलेशन और पुलिस एक्ट का पार्ट होता है सर, वो तो हो ही नहीं सकता किसी तरह से, लेकिन आप हाईकोर्ट को दिखाना नहीं चाहते। सही बात आप कह रहे हैं डीके दुबे जी, और इस बात को कोर्ट ने भी कहा है कि स्टेशन डायरी गायब क्यों हो गई। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात असगर खान आप कर रहे हैं ना, असगर खान अगर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें कोऑपरेशन होना चाहिए, ना कि सबूतों को मिटाने का काम करना चाहिए, जो वाजे भी कोर्ट में कह रहा था कि सबूत मिटाए गए हैं। तो ये सब कुछ कौन कर रहा था? संजय द्विवेदी कौन कर रहा था ये सब कुछ? अब सवाल ये, अरे सुन तो लीजिए। अरे असगर खान आप जरा मुझे पूछने दीजिए। संजय द्विवेदी पहले वाजे सुनो। संजय द्विवेदी पहले ये बताए वाजे कि ये सबूत कौन मिटा रहा है? आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, उल्टी आ रही है आपको, बोलते चले जा रहे हैं आप। असगर खान जी आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, आप किसी की बात नहीं सुन रहे, या तो हियरिंग एड ले लीजिए या उल्टी रोकने की दवाई। सिक्योरिटी, ये तो सिक्योरिटी वापस करें, मुंबई पुलिस जांच करने देना चाहिए। आप असगर खान जी आप नॉन स्टॉप बोले, आप ना किसी की बात सुन रहे हैं, ना आप सवाल सुन रहे हैं, ना आप बात सुन रहे हैं, या तो हियरिंग एड लीजिए या फिर उल्टी रोकने की दवाई जो आप नॉन स्टॉप बोले हैं। एक सवाल मैं जोड़ूंगी अपना, ये जो कन्विक्टेड पुलिस वाला है विनायक शिंदे, उसकी डायरी, अरे तुम चुप रहो यार, ये विनायक शिंदे जो कन्विक्टेड पुलिस कर्मी है, उसकी डायरी में भी लिखा है, उसकी डायरी के ऊपर जांच पड़ताल कौन करेगा, और जो भी जांच पड़ताल में आएगा उसके ऊपर बैठे होंगे देशमुख। यही तो आयरनी है, यही हास्यास्पद है कि जिसके हाथ जांच पड़ताल की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी, जमा की जाएगी, वो खुद अक्यूज्ड है, आपका गृह मंत्री, पहले उसको पद पे से हटाओ। ये क्या तरीका है? आपने क्या महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं, अभी हाईकोर्ट ने कहा है कि इनको पहले एफआईआर करें। एफआईआर क्यों नहीं की इन्होंने? परमवीर सिंह ने एफआईआर क्यों नहीं की? इसका जवाब दीजिए मैं आप तुरंत।
क्यों नहीं किया आप बताइए ना, क्यों नहीं की? यही तो बिल्कुल पूछ रही क्यों नहीं है। करवा देते? अच्छा, तो देशमुख क्यों नहीं करवा देते? एक सेकंड, क्राइम ब्रांच के आपके CIU क्राइम ब्रांच के हेड सचिन वाजे करवा दे, क्या हो गया? बोल दे अभी आपके गृह मंत्री अभी ऑर्डर दे के इसमें FIR दर्ज करो मेरे खिलाफ, क्या हो गया? क्यों नहीं करवा देते? अरे लास्ट अथॉरिटी पुलिस से भी ऊपर गृह मंत्री की होती है, करवा दे, ऑर्डर दे। मैं भी देखती हूँ कि गृह मंत्री के ऑर्डर के बावजूद FIR कैसे नहीं होती, क्या मतलब है ये? क्या बेवकूफी का तथ्य दिया आपने? बताइए ना मुझे। गृह मंत्री पुलिस संजय द्विवेदी नूपुर आपसे बहुत क्लियर सवाल कर रही है। संजय द्विवेदी आपसे नूपुर बहुत क्लियर सवाल कर रही है। संजय द्विवेदी आपसे नूपुर शर्मा बहुत क्लियर तरीके से पूछ रही है। सर आप समझिए ये बात साफ कि आखिर जब यहाँ पर सारी चीजें पता थी तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया? यही तो पूछ रही है ना नूपुर, इसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। पूरी की पूरी कहानी घुमा दी। अरे पुलिस कमिश्नर नहीं, पुलिस कमिश्नर की जवाबदेही भी गृह मंत्री के पास होती है। अगर इतने ही उतावले हो रहे हो तो आप गृह मंत्री देशमुख से कह दो ऑर्डर दे दे FIR करने का। बताइए संजय गृह मंत्री कुछ नहीं है, होम डिपार्टमेंट में पुलिस लॉ ऑर्डर सब कुछ गृह मंत्री के अधीन आता है। क्या बात कर रहे हैं? अरे जांच कर रहा है। नहीं, अब हाईकोर्ट का जज जांच कर रहा है। वाह, कर दो ना FIR। क्यों FIR करवाओ? तुम्हारा सवाल है, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। FIR चाहिए तो गृह मंत्री से बोलो FIR करवाए। FIR चाहिए तो गृह मंत्री से बोलो FIR करवाए। क्या हो गया? FIR है, FIR चाहिए तो गृह मंत्री से बोलो अपने खिलाफ, देशमुख से कहो अपने खिलाफ FIR करवाए। यहाँ के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। पूरी कानूनी व्यवस्था जांच पड़ताल महाराष्ट्र सरकार के अधीन है। मुझसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नहीं, इसका जवाब आप नहीं दे पाए संजय द्विवेदी, आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। डीके दुबे नूपुर बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए अगर हर किसी को ये लगता है ना कि सच सामने आ जाए तो फिर हर किसी को सामने भी तो आना पड़ेगा। उस वसूली कांड में कौन लोग थे खुलकर बताना भी तो पड़ेगा। अब हर कोई क्यों छुपने की कोशिश कर रहा है? डीके दुबे हाईकोर्ट में जांच नहीं होती क्या? हाईकोर्ट में अरे संजय द्विवेदी आप सुनिए, आप जवाब नहीं दे पा रहे। मैं जरा सीधे डीके दुबे ने सवाल किया। डीके दुबे नहीं हो रही है। डीके दुबे आपकी जो जांच है, एक सेकंड डीके दुबे बोलिए। अगर हाईकोर्ट उस पर एजेंसी नियुक्त नहीं करती है तो सीधी सी बात है कि होम मिनिस्ट्री चाहती ही नहीं है कि उस पर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि कोई अधिकारी है तो वो होम मिनिस्ट्री है, वो अपने अधिकारी को लिख रहा है, ये उसका दायित्व बनता है। और उसने अपने होम मिनिस्टर को लिखा, तो अब होम मिनिस्टर क्योंकि सर्वे सर्वा है, इसलिए होम मिनिस्टर तो आसानी से उस पर ऑर्डर कर सकते थे। कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं। अरे भैया FIR नहीं, आप मुझे बताइए ना, होम मिनिस्टर को किसने मना किया था FIR दर्ज करवाने के लिए? चीफ मिनिस्टर को किसने मना किया FIR दर्ज करवाने के लिए? इन्वेस्टिगेशन होम मिनिस्टर बिठाता है कि नहीं बिठाता है? ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। तो आप सवाल उठा रहे थे। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और उसको सब्सटेंस मिलता है। जैसे ही सब्सटेंस मिलता है तो FIR दर्ज करवाई जाती है। और अगर सीधा सब्सटेंस होता है तो पहले FIR दर्ज करवाई जाती है, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। लेकिन पहले किसी एजेंसी को लिख दिया जाता है, वो प्रेमा फसाई अगर उसमें पाती है तो FIR लिखवाती है। इसलिए ये दोनों ही मामले तय हैं और होम मिनिस्ट्री का दायित्व बनता है कि अगर कोई ऐसा मामला उनके पास आया है, उन पर एलिगेशन लगाया गया है, तो अपने ऊपर पड़े छींटे तो वो धोएंगे ना एक इन्वेस्टिगेशन करवाकर। तो इन्वेस्टिगेशन वो लिखवा सकते थे आसानी से। बोलिए संदीप त्रिपाठी जवाब आप दीजिए। संदीप त्रिपाठी, अगर इतनी ही जांच की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश थी, असगर खान, अगर इतनी ही जांच की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश हो रही थी तो फिर जांच पहले क्यों नहीं करा ली गई? NIA का इंतजार क्यों कर रहे थे आप लोग? कैसे इस्तीफा दे देगा भाई? कैसे इस्तीफा दे देगा? रुकिए जरा, मैंने असगर खान सवाल किया। असगर खान, ये मामला तो सेंटर असगर खान। अब श्वेता देखो, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा श्वेता, कि इट्स ए बिग फेल्योर ऑफ सेंटर। आप लोग पूरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रूव करिए, सेंट्रल की गलती है, प्रूव करिए। मैं आपको देती हूँ 50 सेकंड। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, देती हूँ, मिला तो सेंटर को सुनिए,
ना 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 पहले तो मैं पहले नहीं देखिए मैडम, ये मैडम बोल रही है, पहले तो देखिए, पहले तो ये मैडम बोल रही है, इनको खामोश करिए और जुमलों की गरिमा को रखिए। मैडम आप जुमलों की गरिमा को रखिए। आप अरे सुन लीजिए, आप एक मिनट खामोश तो हो जाइए। आप खामोश नहीं होती, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। अरे सेंटर क्या करेगा? आप जुमलों की गरिमा भी रखिए। औरतों को जरूरत पड़ती है उल्टी की दवाई लेने की, मर्दों को जरूरत नहीं पड़ती। उल्टी की दवाई के लिए जरूरत पड़ती है औरतों को। उल्टी की दवाई औरतों को लेने की जरूरत पड़ती है। आप सवाल मेरा और है, ये उल्टी की दवाई आप लें, औरतों को जरूरत पड़ती है उल्टी की दवाई की, मर्दों को नहीं पड़ती। आप एक चैनल पे बैठी हैं, आप एक जिम्मेदार हैं, आप एक जिम्मेदार हैं, बीजेपी के जिम्मेदार औहदे पे हैं, आप ऐसी चैनल पे बैठ के बात कर रही हैं। उल्टियों की दवाई, उल्टी की दवाई औरतों लेती है, मर्द लेते हैं। सुनिए असगर खान, यहाँ पे औरत और मर्द मत करिए। असगर खान पॉइंट पे आ जाइए। असगर खान पूरी डिबेट में आप पॉइंट पर नहीं आ पाए। आपकी बात से ऐसा लग रहा है नुपुर पूरी डिबेट में आप पॉइंट पर नहीं आ पाए। असगर खान इधर उधर की बात करते रहे और जब कुछ नहीं बचा तो आप आदमी और औरत पर आ गए। यही तो आप लोग की सोच है ना, यही तो आपकी मानसिकता है। जब सीधे सवाल कर लो तो बुरा लग जाता है और जवाब दे नहीं पाते हैं तो उठपटांग बातें करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल आप सभी मेरे साथ 5 के प्रहार में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।